यह आतंकी हमला है? ये मूल सवाल है जिसका जवाब एक बार मिलता है उसके आगे ही वहां की सुरक्षा एजेंसियां कार्रवाई भी कर सकती हैं, क्योंकि आतंकी हमला हो ना हो, इस हमले के पीछे मकसद क्या था? वो व्यक्ति हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से, एक व्यक्ति 5.5 फुट का जिसे बताया जा रहा है, शुरुआती जानकारी के अनुसार जिसे अश्वेत भी बताया जा रहा है, 80 किलो उसका वजन बताया जा रहा है लगभग। क्या मेट्रो स्टेशन उड़ाने के प्लान से आया था? ये इस लाइन पे भी सवाल जवाब चल रहे हैं। मेट्रो स्टेशन में हमलावर हथियार लेकर किस तरीके से घुसा, ये कैसे संभव हुआ? हमले के बाद हमलावर गायब कैसे हो गया? हालांकि अभी सीसीटीवी के पूरे उस ट्रेल को खंगाला भी जाएगा और देखा जाएगा कि कहां से आया था, कहां निकला था, और उसमें सबसे अहम हो जाएगा यह कि क्या सीसीटीवी फुटेज में हमलावर की तस्वीर है, क्या वो कैद हुई है, या फिर किसी ऐसी आड़ से उसने गैस मास्क पहले से पहना हुआ था कि उसकी तस्वीर आई ना हो। गैस मास्क वाले हमलावर की पहचान अब कैसे होगी? किस तरीके से उस पर काबू किया जाएगा? कैसे उसे पकड़ा जाएगा अगर उसकी मंशा ये हो कि वो कहीं और फिर हमला करे? तो इस चीज से बचने की क्या गुंजाइश यहां पर नजर आ रही है? हमारे रोहित देव भी इस समय जुड़े हुए हैं। कर्नल रोहित, आप इस इंसिडेंट को कैसे देख रहे हैं? जी, आई एग्री। जो बोला कि लोन वुल्फ अटैक है, उचित है, वही हो सकता है। दो प्रोबेबिलिटी बताता हूं। या तो कोई डिसग्रंटल्ड आदमी है या नागरिक है उस देश का जो चाहता है कि ये गन लॉज पे डिबेट हो, कुछ हो। दूसरा हो सकता है कोई आतंकवादी हो। बट जो मैं समझता हूं, और मैंने काफी विश्लेषण सुन लिया है और कुछ देखा भी है बाकी वीडियोस में जो विश्व भर में जा रहे हैं, हो सकता है कि ये एक वेटरन हो अफगानिस्तान से, और हो सकता है कि कोई मैसेज देना चाहते हो, क्योंकि जितना ये एमुनिशन लेके चले हैं उतना उचित नहीं है एक टेरर अटैक के लिए कोई लेके चलेगा, इतना स्वाभाविक है। जैसे कि इन्होंने हिट किया है लोगों की बॉडीज पर, जो वाइटल पार्ट्स पे एम नहीं किया। हो सकता है कि ये सहम गए हों और थोड़ा कुछ और सोचा हो फायर करने से पहले। और जिस तरह से ये आप बोल रहे हैं कैनिस्टर था स्मोक का और मास्क था, ये काफी होता है जो यूएस के वेटरन्स जो आते हैं डिप्लॉयमेंट के बाद, उनके पास पर्सनल सुवेनियर टाइप रह जाते हैं। हो सकता है वो हो सकता है कि एक अलग तरीके से कोई नागरिक हो जो बिल्कुल असंतुष्ट हो और उसने ये कार्रवाई की हो। तो दो चीजें हैं, क्योंकि टेरर अटैक अगर उसके कोई ऑब्जेक्टिव होंगे तो वो ऑब्जेक्टिव तो कुछ इसमें हासिल होते दिख नहीं रहे हैं। तो संभाविक है कि कुछ रैशनल होगा उस आदमी का। मैं समझता हूं या तो वो एक ऐसा आदमी है जो अपने स्टेट से खुश नहीं है, और दूसरा हो सकता है कि उसी स्टेट में एक वेटरन भी हो सकता है जिसने ये किया हो। बाकी न्यूयॉर्क की पुलिस और एमटीए लगी है, मेरे ख्याल से कुछ ना कुछ मिलेगा सुराग। बट जिस तरह से वो एरिया है, रिहायशी एरिया है जहां पर काफी जनसंख्या है, उसका मिलना मेरे ख्याल से नामुमकिन है। बट जो वीडियोस कुछ आए हैं CBC 7 न्यूयॉर्क के जो एजेंसी है उसके तहत, उसमें उस कैरियज के अंदर की वीडियो से तो मैं समझता हूं कि उन कैरियज के अंदर भी सीसीटीवी कैमरा है। तो ये जो शक है या शंका है कि पहले मास्क पहन के आया था कि अंदर पहन के फायरिंग किया, जो भी किया वो थोड़ा उजागर होगा। एंड मैं समझता हूँ सीसीटीवी के जरिए मालूम पड़ेगा थोड़ा बहुत अभी 1-2 घंटे बाद, क्योंकि अभी राइट फ्रॉम जो 26 स्ट्रीट है से 25 से लेकर 36 तक जो दोनों स्टेशन हैं, उसकी पूरी सीसीटीवी फुटेज अभी NYPD और MTN ने अभी तक छानबीन कर ली होगी। और मैं समझता हूँ कि ये एक स्टैंड अलोन अटैक है, इसमें कोई टेररिस्ट अटैक की संभावना वैसे तो नहीं है। बट होता क्या है कि कभी कभी डाइवर्जनरी होती है टेरर अटैक में। अगर ये डाइवर्जनरी है, मैं समझता हूं कि न्यूयॉर्क की जो पुलिस है उसकी जो संख्या है और जो उनके सिक्योरिटी फोर्सेस NYPD और जो बाकी एजेंट्स हैं उनके पुलिस के और पुलिस के बियॉन्ड, वो अभी तक तैनात हो गए होंगे। तो 1 से 1.5 घंटा हो सकता है कोई डाइवर्जनरी के लिए, वो पीरियड भी निकल चुका है। तो मैं समझता हूं कि ये एक स्टैंड अलोन था अटैक। मंशा क्या रही है, कोई उजागर करता है नहीं करता है, पकड़ा जाता है कि नहीं पकड़ा जाता है, वो बाद में देखेंगे। बट कोई असंतुष्ट नागरिक है यूएस का जिसने ये कार्रवाई की है। जनरल संजय वेस्टन भी जुड़ गए हमारे साथ। जनरल वेस्टन, आपके हिसाब से अभी तक की जो आपने तस्वीरें देखी हैं, ये एक व्यक्ति का घुस जाना एक सबवे स्टेशन में और गोलियां दनादन बरसा देना, ये आपको पहली नजर में क्या लग रहा है? श्वेता, गुड इवनिंग। जो पहली नजर में तो ये लग रहा है कि ये जैसे कर्नल रोहित देव ने बताया है, मैं इनसे एग्री करता हूं, क्योंकि अफगानिस्तान के दौरान कई वहां पर वेटरन से जो सर्विंग सोल्जर्स थे या ऑफिसर्स, वो काफी डिसग्रंटल्ड हो गए थे और ये मेंटल इम्बैलेंस कईयों में हो गया है। ये जिसको बोलते हैं वॉर की, इनके ऊपर बहुत साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स हुए हैं, क्योंकि प्रोलॉन्ग डिप्लॉयमेंट था। बट एक चीज वहां मैंने देखी थी कि तकरीबन 1 साल से ज्यादा किसी का डिप्लॉयमेंट होता नहीं था। बट पॉसिबिलिटी है। दूसरा पॉसिबिलिटी हो सकता है कि जैसे वहाँ गन कल्चर है ही, तो कोई भी डिसग्रंटल्ड यूथ भी हो सकता है
और किसी चीज से वो दुखी है, मेंटल इम्बैलेंस है, क्योंकि मेंटल डिजीज वहां पर यूनाइटेड स्टेट्स में बहुत ज्यादा है, तो एक वो भी पॉसिबिलिटी है, कोई डिसग्रंटल्ड इंडिविजुअल वो भी ये हरकत कर सकता है। और लास्ट और नॉट द लीस्ट, ये टेररिस्ट अटैक भी पॉसिबल है। अब ये कौन हो सकता है, देखिए इसके कई एनालिसिस निकल सकते हैं।